बड़ा ऐलान है हुकूमत पाकिस्तान से, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जनाब कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी अब इस बात का फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को जो है वो मैच खेलेगा। कि मैं हमेशा पाकिस्तान इंडिया के खेल की हमेशा फेवर में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रूटीन में हो। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं, जो डिमांड्स की हैं, सारा पैसे का चक्कर है बासित भाई। तो यहाँ पे अब सरकार का मसला है और मेरे ख्याल से इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए डिसीजन को, जो भी है। अब दोनों तरफ से है ना मामला, कोई एक तरफ से थोड़ी है। भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। हम अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेंगे, हम जाएंगे। जहां तक पैसे की बात है यार, पैसा तो मैच हो रहा है ना, इतना कन्विंस किया जा रहा है। अगर नहीं है पैसे की बात तो फिर क्यों इतना कन्विंस किया जा रहा है? कह दिया हमारी सरकार ने, ठीक है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो है, जिसका बाइकआउट किया गया था बांग्लादेश से यकजहती के लिए, पाकिस्तान टीम अब जो है वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में मैदान में उतरेगी और उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को। तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूं जीत हुई है। मैं कहता हूं कि आईसीसी पाकिस्तान के पांव क्यों ना पकड़ ले, पाकिस्तान को फिर भी जिसको कहते हैं ना इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अब बात आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब जब हाँ जी मैच हो रहा है 15 फरवरी का, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के लिखवाना पड़ेगा, बिल्कुल लिखवाना पड़ेगा। जो हक बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो जरूर मिलना चाहिए। कोई मैच छोटा मोटा तो नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का, और जो आईसीसी को पैसा जितना मिलता है पाकिस्तान को उस हिसाब से नहीं मिल रहा ना। WTC के लिए बात करी थी, इमरान ने बोला कि ये आईसीसी का मैटर नहीं है, आईसीसी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, आप दोनों मुल्कों की सरकार। सही है। अच्छा बासित भाई, जो ट्राई नेशन की बात हो रही है ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया का ट्राई नेशन हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। कैसे अग्री कर लिया भाई? कुछ मिला भी नहीं और अग्री कर लिया। देखो पहले बात थी 100 मिलियन डॉलर की, फिर बात थी बायलैटरल सीरीज की, फिर बात थी वर्ल्ड कप में शेक हैंड करने की। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली सिचुएशन हमारे साथ हो चुकी है। बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया 15 फरवरी को मैदान में उतरने जा रहे हैं, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो गई है। बिकॉज जिसके पीछे ये सारी लड़ाई थी, हमने जिसको बहादुर समझा कि ये हमारा साथ देगा, उसी ने हमारे पिछवाड़े पे लात मार दी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई इतना चर्चा हो गया इस मैच का, अब तो मतलब अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये मौका है हीरो बनने का। हाँ। आप इस तरह सोचते हो ना, इस माइंडसेट के मतलब अब तो और 4 चांद लग गए ना। इंडिविजुअल एज अ टीम, एज अ मैनेजमेंट, आप लड़कों को कितना पॉजिटिव रखते हो। नो डाउट प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप क्या होगा, अच्छा हार गए तो क्या होगा, आप मतलब नेगेटिव जोन में जा रहे हो, रिजल्ट भी नेगेटिव ही होना है। हाँ यार मौका मिला है, हीरो बनना है मैंने, ये मैच है मेरे पास, मैंने कुछ करके दिखाना, मैंने पाकिस्तान को जीतवाना। एक परफॉर्मेंस के लिए सारी चीजें हमने जो पास में परफॉर्मेंस की आज भी याद करते हो या लोगों को याद है, तो वो जो एक मौका है जिसे मैं बार बार कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी अल्लाह देता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अवेल करते हो कि नहीं। लेकिन
मैं लड़कों को कहूंगा अगर मैच मिल गया, मैं ये चाहता हूं एज अ क्रिकेटर, आप भी ये चाहती होंगी कि मैच हो, बिल्कुल हो, मैच बिल्कुल हो होना चाहिए। और हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, जीतें। क्योंकि हमने बहुत सारी शिकस्त दी है उनको, यू नो दैट रिसेंटली जो राफेल्स गिरे हैं। यही तो बात है, फिर पॉलिटिक्स को आप ले आए ना क्रिकेट में। जैसे सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं हम तो इन्हें हराने के लिए तैयार हैं, यही भाग रहे हैं, तो क्या हम भाग रहे हैं? बताओ ना, इस दफा टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है। तो मैम आप क्या कहती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहती हैं? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो अगर देखती हैं तो कौन जीतता है? वैसे तो पिछले सालों में यही आ रहा था कि पाकिस्तान बार बार हार रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज की लक मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए और खेलना चाहिए। पाकिस्तान की सारी डिमांड जो है वो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी। जिस तरह से मुलाकात से उठे थे ना, ये रिजेक्ट वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। और बासित भाई इसमें ऐड करें। जो कह रहे हैं पाकिस्तान की सारी चीजें रिजेक्ट कर दी, उन्हें मेरा मशवरा है भाई, आप लोग को गलत नॉलेज है। पाकिस्तान ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, 3 शराइत रखी थी और तीनों शराइत को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। मैं ये समझता हूँ जी विन विन सिचुएशन हुई है। और जाहिर है कहने वाले कोई यूट्यूब यू टर्न कहेगा, कोई फलां कहेगा, टमका कहेगा। असल में नेगोशिएशंस थी, एक स्टांस था, वो डिस्कस हुआ, टेबल पे आया, पूरी दुनिया ने देखा, डिस्कस हुआ। यही चीज होती है जब कहीं आप छोटा मोटा एहतजाज करते हैं तो दुनिया के सामने अपना मौकफ लाते हैं। मौकफ आया, बात हुई, खत्म हुई। वो कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मोहसिन साहब विनय कह रहे हैं यू टर्न पे मिर्ची लगी है। नहीं, तानू नहीं लगनी, हम आदमी हो गए। हमें मर्ची शर्ची को नहीं लगती। तो अच्छी बात करें, एक अच्छा फैसला आया, इसको सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, मजे आएंगे, शुगर लगेगा, एक दूसरे की मीम्स बनेंगी, लतीफे सुनाएंगे, एक दूसरे को बू करेंगे, ठीक है ना। एक एंजॉय करेगा, एक को अटैक होगा। जब साथ खेलना है तो रिस्पेक्टफुली खेलें, वरना ना खेलें। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा, लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। हमें इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। सवेरा हमने अपने, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत इंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जब से ये माइंड सेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंड सेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना, वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, यार एक होता है ना कि आप ठीक है, वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? सना भाई, नकवी साहब ने एक तरफ कह रहे हैं कि हमने इज्जत दी है, दूसरी तरफ वाले लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान यू टर्न लेगा। माजरा क्या है यार, ये तो बताएं मुझे। शबी, यू टर्न की तो बात मैं भी नहीं करूंगा खैर, बट ना मेरा अपनी एक जाती राय है। देखिए, आप बाइकआउट की कॉल है आपकी, इट्स अ बिग कॉल, ठीक है ना। तो आपने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट, किसी के मुंह से भी कोई एक, सबके किसी एक बंदे के मुंह से बता दें जिसके मुंह से ये ना निकला हो कि हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलना चाहिए और अचीव करना चाहिए। आल्दो पीसीबी ने नहीं कहा, आल्दो गवर्नमेंट ने नहीं कहा, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। नकवी, उन्होंने, नजम शेर साहब ने कहा, उन्होंने पैसे की बात की, रमीज राजा साहब ने पैसे की बात की, बायलैटरल सीरीज की बात की, सबने ऐसी बातें की, ठीक है। अब आपने लोगों का जहन बना दिया कि यार हमने ये जो किया है ना, हमने इसलिए किया है, बिल्कुल ठीक किया। फिर क्या कहा कि बिल्कुल ठीक किया जी, किसी टाइम पे तो कॉल आउट करना चाहिए था, कर लिया। मेरा मुद्दा ये है कि क्या आपने आईसीसी को एक बार भी ये कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता कहा हो कि जनाब आपने बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन अब आप इनको ये चीजें दें।
लोग पहले कह रहे हैं कि जी हमें पहले ही पता था कि यूटर्न लेना है, और अब कुछ ना कुछ पाकिस्तान के भी ट्विटर पे देखा है, वो भी सुना रहे हैं इनको कि प्राइम मिनिस्टर से भी बुलवा दिया, बातें भी कर दी, और अगर एंड में फिर खेलना ही था तो इतना ज्यादा नखरे करने की क्या जरूरत थी। तो वो क्या अब बीच में रोला शोला डाल डूल के, हाँ बातें तो होंगी कि यूटर्न में भाई पाकिस्तान को क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन 4-5 दिन का इन्होंने चौधरी वाला स्टेटस जो है वो एंजॉय कर लिया। एंड पे ये जो 2-3 दिन से बातें चल रही थी क्या जी मैच तो ऑन है अब, और इसने भी बीच में कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, उसने भी मोहसिन नकवी की बोली है, तो मोहसिन नकवी साहब जनाब छा गए। तो प्राइम मिनिस्टर बेशक उसने बोल के ट्वीट भी करा के मुंह से बोल के मैच खेलना होगा पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर की आप खैर है, प्राइम मिनिस्टर की ओ उनकी तो जो चलो बात होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। और जब आपके हमारे पाकिस्तान पहले ही मेहमान नवाज है, हमारा मजहब भी हमें यही इजाजत देता है, अगर कोई दुश्मन भी आपका चल कर आ जाए तो उसको हम खाली नहीं मोड़ते। तो हमको चाहिए थी इज्जत। साला वर्ल्ड कप को छोड़ो, तुम आग लगा वर्ल्ड कप को, पाकिस्तान की इज्जत भी कोई चीज है कि नहीं है? अरे हमने इंडिया से लड़ाई मोल ले ली ये सोच के कि यार बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उनका साथ देंगे, चलो इसी बहाने हमको भी कोई 50-60 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे, 100 मिलियन डॉलर हमारा भी बन जाएगा, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आज जो सीन बांग्लादेश ने किया है वो बड़ा शॉकिंग है, और मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या? मतलब आप अलाउ करेंगे पाकिस्तान को कि वो इंडिया को फेस करे? देखो आपको जो फैसला होगा वो सर आंखों पे वो हम मानेंगे, लेकिन हमारे दिल में ये बात रहेगी कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? अरे पूरा हिंदुस्तान मजाक उड़ाएगा हमारा, पूरा हिंदुस्तान थू थू करेगा हमारी क्रिकेट के ऊपर कि ये देखो थूक के चाट ले, वो तो ये थंबनेल लगा रहे हैं अपने, वो तो ये बोल रहे हैं। अरे खेलना ही था तो फिर पहले मना क्यों किया? सीधा सीधा बोलते हैं कि देखो जब आपने मना किया था ना, प्रेस रिलीज जब आपने की थी कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन 15 फरवरी वाला इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, आपने उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं लिया था, आपने सीधे से कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। तो उसमें आप ये लिख देते कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अगर इंडिया और बांग्लादेश और आईसीसी का मसला सॉल्व हो गया तो फिर हम वो मैच खेल लेंगे। अब आपको खुद नहीं पता कि आपका प्रॉब्लम किसके साथ था, आईसीसी के साथ, बांग्लादेश के साथ या इंडिया के साथ, क्योंकि आपने तो पूरा एक मजाक ही बन गया यार पाकिस्तान का, पाकिस्तान तैयार है खेलने के लिए। कैसे तैयार हो गए हम लोग? ऐसा पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, यह हवाला दिया गया बांग्लादेश का। ठीक है, पीछे बात क्या थी? पीछे बात मैं आपको भी बताता हूं क्या थी। ये बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं।